स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, इस सेशन के माध्यम से हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा 21,391 पदों के लिए जो री एग्जाम जनवरी या फरवरी महीना में शुरू होगा, इसके लिए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और रोशन आनंद सर का जो बिहार पुलिस के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट आया है, ठीक है, न्यू प्रैक्टिस सेट से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक के प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं डिस्कशन के माध्यम से। आज के इस सेशन में मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। और देखिए, बिहार दरोगा के एग्जाम में अधिकतर प्रश्न सर के नोट्स बुक से आया था, इसलिए मैं बार बार आप सभी से बोलता हूं कि आपको मेरे द्वारा जितना कराया जा रहा है आप लोग जरूर अपना समय निकाल कर कीजिए, और इसके अलावा जितना समय आपके पास बच रहा है सेल्फ स्टडी कीजिए, आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर मैं आप सभी को याद दिलाऊं तो देखिए, टेस्ट का जो पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन होता है, टेलीग्राम जीएस मैग्नेट ऑफिशियल के नाम से जो टेलीग्राम आपका है वहां पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन से 2 से 3 घंटा पहले आपको सॉल्व करने के लिए आप ही लोगों का मांग था। उम्मीद करते हैं प्रश्न सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इस सेशन के माध्यम से हम लोग अपने प्रश्न का आंसर सही क्या है मिला लेते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले जो बेल वाला घंटी है जरूर आप सभी लोग उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बीएसएससी से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें। देखिए, पहला नंबर प्रश्न आप सभी लोग मिलाइए। हिंदी से प्रश्न पूछा गया है, वाक्य के घटक या अंग होते हैं। ध्यान रखिएगा, वाक्य के घटक या अंग का बात किया जाए तो 2 अंग होता है वाक्य का। कौन कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, एक उद्देश्य होता है। क्या होता है? यानी कि उद्देश्य एक होता है और दूसरा जो होता है, ध्यान रखिएगा, विधेय होता है। ठीक है, जब आप ऑप्शन को देखिएगा तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में उद्देश्य और विधेय दिया गया है। ठीक है, तो पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जो लोग भी लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनाइए 2 नंबर। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के वाक्य को हमेशा सरल वाक्य कहा जाता है। तो 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन बी लगाए हैं, सरल वाक्य, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मिलाइए 3 नंबर। हिंदी से प्रश्न है, अभिज्ञ का विलोम है। देखिए, अभिज्ञ का अगर आपसे विलोम पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, यानी कि अनभिज्ञ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है ना, आप लोग मिला लीजिए कि क्या लगाए हैं ए बी सी, लेकिन 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए जो लोग भी लगाए हैं बिल्कुल उनका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर क्या पूछा गया है, ऐसा वायरस जो किसी निश्चित तारीख या समय या घटना पर प्रभावी होते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए, इजी प्रश्न है, अगर आप दिमाग लगाए होंगे तो आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर पाए होंगे। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन बी टाइम बम लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा एक पॉइंट, टाइम बम का एक अन्य नाम भी है जिसे लॉजिक बम भी कहा जाता है या लॉजिक वायरस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब। देखिए अगला प्रश्न 5 नंबर आपसे पूछा गया है, व्हाट डज कंगारूज ईट दे आर क्विट स्ट्रॉन्ग। देखिए, जब आप प्रश्न पढ़े होंगे 5 नंबर प्रश्न, तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी आप लोग ध्यान रखिएगा, दैट डॉज कंगारूज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब, मिला लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे 6 नंबर इंग्लिश से ही। देखिए 6 नंबर प्रश्न में आपसे देखिए यहाँ पर मिसस्पेल्ड वर्ड पूछा गया है, मतलब गलत स्पेलिंग कौन सा है। ठीक है, देखिए गलत स्पेलिंग को अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन डी होगा 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, टॉलरेंस जो लिखा गया है ध्यान रखिएगा कैसे लिखा जाता है, TOLERANCE होगा, SE नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मिस
वर्ड कौन सा है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है, डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर एंटोनियम आपसे पूछा गया है। ठीक है, प्योर का एंटोनियम पूछा गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा प्योर का एंटोनियम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि प्योर का अर्थ होता क्या है। तो प्योर का भावार्थ या अर्थ अगर आप देखिएगा तो शुद्ध होता है। क्या होता है, शुद्ध होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका एंटोनियम जो आएगा ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ध्यान रखिएगा डी में टेंटेड दिया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न 8 नंबर देखिए, चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम। ठीक है, मीनिंग दिया गया है द गिफ्ट ऑफ गैप। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना, जीवा पर सरस्वती का वास। ठीक है, देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब। जो लोग भी लगाए हैं ए, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, दिल्ली से मुंबई जाने के 3 विभिन्न रास्ते हैं तथा मुंबई से चेन्नई जाने के 4 रास्ते हैं। दिल्ली को चेन्नई वाया मुंबई जाने के कुल कितने रास्ते हैं, कुल कितने रास्ते हैं आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए ऐसे में ये प्रश्न जो है ध्यान रखिएगा 3 गुणे 4 कीजिएगा तो कितना आएगा 12। ठीक है, तो 12 ऑप्शन सी में दिया गया है, सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। जो लोग भी सी लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न थोड़ा सा लेंथी है, मैं डिस्कशन आपको दे दूंगा। ठीक है, यानी कि टेलीग्राम से जो लोग भी जुड़े होंगे, नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पर आप लोग जा कर के जुड़ जाइए। वहाँ पर पीडीएफ क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको क्लास से पहले दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, उसके बाद डिस्कशन दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डिस्कशन जहाँ देंगे वहाँ आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 7। 7 जो लोग भी लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, मैथ का ही प्रश्न है। पासा से प्रश्न पूछा गया है। आप जानते हैं पासा पर 1 से लेकर यानी कि 6 तक संख्या अंकित रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रायिकता जो पूछा गया है, प्रायिकता आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी 1/9 आ जाएगा। जो लोग भी बी लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर में प्रायिकता है, इजी प्रश्न है। देखिए मैथ का प्रश्न सॉल्व करवाने में एक प्रश्न 2 से 3 मिनट 4 मिनट लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, मैं जानता हूँ, छोड़ दीजिएगा, इसलिए आप लोग डिस्कशन के माध्यम से समझ जाइएगा। मैं आंसर यहाँ पर बता देता हूँ। 12 का सही जवाब ऑप्शन सी आ जाएगा, यानी कि 9/19। जो लोग भी सी लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका 13 नंबर है, यानी कि मुख्य बारात किस देश की गुप्तचर संस्था है, बताइए किस देश की है। देश आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि मिस्र का है। ठीक है, मिस्र का है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पर इराक से अगर आपसे पूछ ले तो अल मुखबरात, अल मुखबरात, यहाँ पर अगर अल लग जाए, अल मुखबरात अगर आपसे पूछे तो इराक देश को बता दीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे सवाक, सवाक गुप्तचर संस्था किस देश का है, तो ईरान आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ईरान आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे इस इजराइल का पूछे ना, तो इजराइल का आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि मोसाद आप लोग बताइएगा। ठीक है, इजराइल का क्या है, तो मोसाद आप सभी लोग आसानी से बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मुखबरात पूछा गया है, तो ऑप्शन डी मिस्र हो जाएगा। ठीक है ना, जो लोग भी डी लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी कि मान्यता प्राप्त कौन भाषा नहीं है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की 2 कार्यकारी भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, अंग्रेजी और फ्रेंच। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य जो भाषा है, चीनी भाषा, रसियन भाषा, अरबी भाषा, स्पेनिश भाषा। ठीक है, इसमें कौन सा भाषा नहीं है, तो जर्मन भाषा नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की अगर स्थापना आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 अगर स्थापना पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कूट के माध्यम से सही उत्तर बताना है और आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या, तो ध्यान रखिएगा। अगर बात किया जाए बी एन राव का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ये क्या थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो ए का मेल किससे होगा, 4 से हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर अगर देखा जाए बी आर अम्बेडकर का, तो ध्यान रखिएगा प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। तो बी का मेल किससे होगा, 3 से हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ए का 4 और बी का 3, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ यहाँ तक सीरीज में सी का क्या हो जाएगा, यानी कि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, सरोजनी नायडू संविधान सभा के क्या थी, महिला सदस्य थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब। जो लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। 16 नंबर प्रश्न है, क्रेटिया शब्द का तात्पर्य आपसे पूछा गया है। तो क्रेटिया का क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि शासन होता है। क्या होता है, शासन होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्रेटिया एक यूनानी शब्द है, यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कौन सा शब्द है, तो यूनानी शब्द है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 17 नंबर, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो अपनाया गया, इजी प्रश्न है, 22 जुलाई 1947। जो लोग भी ऑप्शन ए लगाए हैं 17 नंबर प्रश्न के लिए, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। देखिए भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर देखा जाए तो चिल्का झील है, ठीक है, चिल्का झील है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना। और यह झील कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा ओडिशा राज्य में, ठीक है, महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की अगर झील आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा बुल्लर झील, ठीक है। कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो 18 का सही जवाब ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए होगा। जो लोग लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। 19 नंबर प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा बैरन द्वीप। बैरन द्वीप आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए होगा 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न मिलाइए 20 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र। ध्यान रखिएगा तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अगर आपसे पूछे गंगा नदी को बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की संयुक्त धारा को ध्यान रखिएगा मेघना कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब शब्द आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी। जो लोग भी लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। देखिए आप लोग सीरियस रूप से अगर तैयारी कर रहे हैं तो क्लास छोड़ के मत भागिएगा, सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है आपके बिहार पुलिस के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए मैथ का है और देखिए इसे जब सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी 24 सेंटीमीटर इस प्रश्न का सही जवाब आएगा। चलिए अगला प्रश्न मिलाइए 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंपनी के द्वारा शासित भारतीय क्षेत्र तथा फसल के उत्पादन से सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है यानी कि गलत कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन ए। ऑप्शन ए देखिए पंजाब चावल के लिए उस समय प्रसिद्ध नहीं था, किसके लिए था, तो गेहूं के लिए था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी बंगाल पटसन के लिए, असम चाय के लिए, संयुक्त प्रांत यानी कि जिसे यूपी वर्तमान में कहा जाता है गन्ना के लिए, ठीक है। तो गलत पूछा है तो ऑप्शन ए जो लोग भी लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। 23 नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा गुलामगिरी यानी कि गुलामी नामक पुस्तक लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, तो ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं यानी कि ज्योतिबा फुले, बिल्कुल आपका प्रश्न आपके प्रश्न का सही जवाब है। इन्होंने यह पुस्तक 1873 में लिखा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष मैकाले विवरण के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया।
तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम जो पारित किया गया, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन बी 1935 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहीं से अगर आपसे एक प्रश्न पूछ ले कि बूट डिस्पैच कब आया था, यानी कि शिक्षा से संबंधित बूट डिस्पैच कब आया था, तो 1854 में आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैकाले विवरण के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पूछा गया है, तो 1935 आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम ने किसको बाजीगर कहा था, किसे बाजीगर कहा था, तो बाजीगर जो कहा था, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क, बिस्मार्क को कहा था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए और यहीं पर ध्यान रखिएगा, बिस्मार्क जो है ना 1862 में प्रसा का चांसलर बना था, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर 26 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ संगठन दिया गया है, एक तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है, ठीक है। देखिए अगर बात किया जाए यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन 3, यानी कि सूची 2 का मेल 3 हो जाएगा, 1995 में हुआ था, ठीक है। आसियान अगर देखा जाए, आसियान की स्थापना तो 1967 में हुआ था। सार्क आप लोग ध्यान रखिएगा 1985 में गठित हुआ था। और रेड क्रॉस अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि डी का 2 1863 में हुआ था, ठीक है। जब आप ऑप्शन ए को देखिएगा तो ए का 3, बी का 1 हो जाएगा, ठीक है, और सी का 4, डी का 2। ऑप्शन ए जो लोग लगाए हैं 26 नंबर प्रश्न के लिए बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्न में से कौन सा एक फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल पूछा है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि तिलहन फसल शामिल नहीं है, तिलहन फसल शामिल नहीं है, बाकी गेहूं और ध्यान रखिएगा यानी कि चावल, ये सभी फसल क्या है शामिल है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 28 नंबर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबीएस की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। 28 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 29 नंबर, थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत वर्तमान में कितनी वस्तुएं रखी गई है। वर्तमान में जो वस्तुएं रखी गई है, ध्यान रखिएगा 117 वस्तुएं रखी गई है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। जो लोग भी ऑप्शन ए लगाए हैं इस प्रश्न के लिए बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 30 नंबर, अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान, यह कथन किसका है। देखिए कथन से संबंधित हमेशा एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, प्रोफेसर फ्रेडमैन का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी में दिया गया, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार की अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य। देखिए इसका उद्देश्य अगर आप देखिएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी आर्द्र भूमियों का संरक्षण हो जाएगा, ठीक है। डी अगर आप लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 22वां फीफा विश्व कप विजेता है। 22वां फीफा विश्व कप विजेता, 22वां अगर आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि अर्जेंटीना है। कौन है, अर्जेंटीना का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो कतर आप सभी लोग बता दीजिएगा अगर पूछेगा तो, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 33 नंबर क्या पूछा गया है, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का आप सभी ध्यान रखिएगा 21.71% ऑप्शन सी में दिया गया है। जो लोग भी सी लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर, एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किस सूत्र के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा 2n², ठीक है, 2n² ऑप्शन सी में दिया गया है। सी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 35 नंबर,
कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किसके खराब हो जाने पर होता है? तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जो खराब होता है आपका, यानी कि हमेशा ना, यानी कि जो खराब होता है, यानी कि ब्रिक के खराब होने पर कृत्रिम डायलिसिस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर। 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, जब पीएच का मान 6 तक परिवर्तित होता है तो हाइड्रोजन प्लस आयन सांद्रता आप सभी को बताना है। ध्यान रखिएगा, सांद्रता 1000 गुना घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 37 नंबर प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज अगर आपसे पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लुई पाश्चर, ऑप्शन बी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर लेंस से पूछा गया है 38 नंबर। एक उत्तल लेंस जिसे कॉनकेव लेंस भी कहा जाता है से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी निकालना है। देखिए लेंस से संबंधित आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, यानी कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अगर आप इस पर रख करके इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपके प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा 16.67 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब, यानी कि ध्यान रखिएगा, यानी कि बी होगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस में वस्तु की जो दूरी होती है ऋणात्मक होता है और प्रतिबिंब हमेशा, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए, यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि नियोप्रिन। नियोप्रिन थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी आपके 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 40 नंबर प्रश्न है, वह गैस जो वनस्पति तेल में वनस्पति निर्माण हेतु प्रयुक्त होता है वह है? बताइए, गैस आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 40 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, इसे भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस की मात्रा अगर आपसे कभी पूछ ले एग्जाम में तो यहीं पर ध्यान रखिएगा 78% है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 41 नंबर, लेसर और मेसर में मुख्य अंतर क्या है? आप लोग लेसर और मेसर के बारे में पढ़े होंगे, यहाँ पर अंतर आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, लेसर में प्रकाश तरंग का, जबकि मेसर में माइक्रो तरंग का प्रयोग होता है। मुख्य अंतर यही है। ऑप्शन सी आपके 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर, वार्षिक वलय किस क्षेत्र में पेड़ों में स्पष्ट होते हैं? वार्षिक वलय आपसे पूछा है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन बी शीतोष्ण क्षेत्र, ऑप्शन बी होगा 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 43 नंबर है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, अमृत का पर्यायवाची जो हो जाएगा ना, यानी कि सुधा भी हो जाएगा, सोम भी हो जाएगा, ठीक है, पीयूष भी होगा अमृत का ही पर्यायवाची, अमीय यानी कि अमीय भी हो जाएगा अमृत का पर्यायवाची। हेम नहीं होगा, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, हेम अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो उत्तर आपका ऑप्शन बी गलत है, गलत पूछा गया है, ऑप्शन बी होगा 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में से एक उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि दिए गए जो विकल्प है ना, यानी कि दिए गए विकल्प में ऑप्शन सी, ता में कोई, यानी कि ता उपसर्ग नहीं है। ता क्या है? उपसर्ग नहीं है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए ता क्या है? तो ता एक प्रत्यय है, क्या है? प्रत्यय है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है देखिए, यहाँ पर 45 नंबर, न्यूलैंडस के अष्टक नियम के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद होते हैं? कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, न्यूलैंडस का अष्टक नियम, ऑप्शन बी 7 तत्व मौजूद होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर आपका, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा निम्न में से किस जगत प्रणाली का उदाहरण है। देखिए ऐसा प्रश्न साइनोबैक्टीरिया पूछा गया था आपके बिहार मध्य निषेध के एग्जाम में। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी मोनेरा जगत में ये सभी लोग शामिल है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सूची के माध्यम से दिया गया है और कूट के माध्यम से उत्तर बताना है, ठीक है। 47 नंबर प्रश्न है आपका, यानी कि जब प्रश्न पढ़िएगा तो पूछा गया है, यानी कि सूची 1 में चूना का सूत्र आपसे पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा CaO, ठीक है, यानी कि A का मेल हो जाएगा 2 से, ठीक है। बुझा हुआ चूना ध्यान रखिएगा CaO2, यानी कि होल 2 आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि B का आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। जिप्सन पूछा गया है, तो जिप्सन CaSO4 इंटू 2H2, यानी कि C का मेल 4 से हो जाएगा और D का मेल प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू 1/2H2, ठीक है। तो आप लोग मिला लीजिए, ऑप्शन सी देखिए, A का 2, B का 1, C का 4 और D का 3, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी आपके 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 48 नंबर, 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो उनमें उत्पन्न त्वरण। देखिए F बराबर क्या होता है, ma होता है, यानी कि बल का मान 20 न्यूटन दिया गया है, द्रव्यमान 4, A एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण ज्ञात करना है। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 5 ध्यान रखिएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। 48 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखिए, लवणीय मिट्टी में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब हेलोफाइट कहा जाता है, ठीक है, डी में दिया गया है, डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 50वां नंबर प्रश्न है, मृत्यु यानी कि मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ आपसे पूछा गया है, तो कास्टिक पोटास आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी में दिया गया है, डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है, बताइए कौन सा है। ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 51 का सही जवाब पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका देखिए 52 नंबर, एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा। ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा साप्ताहिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा साप्ताहिक, ऑप्शन बी होगा 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 58 नंबर, समास का अर्थ आपसे पूछा गया है। समास का अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा, 53 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा, यानी कि ए को ध्यान रखिएगा संक्षेप हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर, निम्न में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है। ध्यान रखिएगा जीवन भर द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, जीवन भर अवयवी समास अवयवी भाव समास का उदाहरण है, क्या है अवयवी भाव समास। तो ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। 55 नंबर प्रश्न है, अहोम लोग भारत के किस पड़ोसी देश से आकर भारत की ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए, बताइए 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब। तो म्यांमार से आए थे, ऑप्शन ए होगा आपके 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 56 नंबर, मूल रूप में बिहार शब्द का अर्थ, बिहार शब्द का अर्थ हो जाएगा बौद्ध मठ, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका देखिए 57 नंबर, कनौज पर कब्जा करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से राजवंश ने भाग नहीं लिया था, कौन से राजवंश ने भाग नहीं लिया था। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी परमार वंश हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मैथ का है देखिए, साधारण ब्याज आपसे पूछ लिया गया है और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, यानी कि सॉल्व करने पर 992 रुपया आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कूट के माध्यम से ही उत्तर बताना है। 59 नंबर प्रश्न का पढ़िए आप लोग प्रश्न और मिलाए होंगे अपना आंसर, ठीक है, मिलाइए आप लोग, यानी कि ए का मेल किससे हो जाएगा, गुज्जर प्रतिहार का संबंध हो जाएगा गुजरात से, गुजरात तथा राजस्थान से हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रकूट इसका संबंध क्षेत्र हो जाएगा पश्चिमी दक्कन, यानी कि बी का 1 से हो जाएगा,
ठीक है, बी का 1 से हो जाएगा, और ध्यान रखिएगा ए का किससे मेल होगा, ए का 3 से हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सी का किससे होगा, पाल वंश का बंगाल हो जाएगा, सी का 2 से हो जाएगा, चोल वंश का कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु, यानी कि डी का 4। ऑप्शन बी में दिया गया है, बी आपके 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है देखिए 60 नंबर आपका, निम्नलिखित में से किस जगह पर एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को दफनाने का साक्ष्य मिला है, बताइए। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब मेहरगढ़ हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इस निर्देश को आप सभी लोग पढ़ लिए होंगे, उम्मीद करते हैं अच्छे तरीका से समझ भी गए होंगे, ठीक है। चलिए इस पे आधारित प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 61 नंबर प्रश्न पूछा है, आधुनिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो आधुनिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, हम ऐसी विषमताओं को हम देना चाहते हैं जो पहले से समाज में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए 62 नंबर प्रश्न मिला लीजिए, प्रस्तुत अपठित गद्यांक का शीर्षक क्या है। शीर्षक आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा बुनियादी शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी मिलाइए आप लोग, क्या लगाए हैं आप, बी 62 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मिलाइए आप लोग, देखिए यहाँ पर 63 नंबर, बुनियादी शिक्षा के प्रस्ताव की कौन सी बातें नहीं है, कौन सी बातें नहीं हैं। तो बातें जो नहीं है, ज्ञान का क्षेत्र बच्चों के परिवेश से अलग अलग हो, यही नहीं है। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करंट अफेयर का है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का उच्च शिक्षण संस्थाओं की इंडियन रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान रहा है। प्रथम स्थान जो रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 64 के लिए डी होगा, भारतीय विज्ञान संस्था IISc, ठीक है, डी होगा 64 नंबर प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है 65 नंबर, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। नया अध्यक्ष जो चुना गया है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, 65 नंबर प्रश्न का सही जवाब अजय बंगा को चुना गया है। किसे चुना गया है, अजय बंगा। और ध्यान रखिएगा ये अमेरिकी नागरिक है, ठीक है, क्या है, अमेरिकी नागरिक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहीं पर ध्यान रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू WHO के बाहरी लेखा परीक्षक तथा ध्यान रखिएगा ILO के बाहरी लेखा परीक्षक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर, 2024 में ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा। तो इसका आयोजन होगा अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज में, ठीक है। ऑप्शन ए होगा 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मिलाइए 67 नंबर, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। तो लहसुन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 68 नंबर, हैंसियाकार बीमारी का कारण क्या है। कारण आपसे पूछा है, देखिए कारण जब आप देखिएगा ना, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी और आनुवांशिक विकृति, ये दोनों कारण होगा। ऑप्शन डी में बी और सी दिया गया है, डी ही होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 69 नंबर मिलाइए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से इका एल्युमिनियम की जगह लेता है, बताइए कौन लेता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि ऑप्शन बी गैलियम लेता है, ठीक है, बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर, निम्न में से कौन सा गुण चुंबकीय बल रेखाओं का नहीं है, कौन सा गुण चुंबकीय बल रेखाओं का नहीं है। ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब, दो बल रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, कभी नहीं काटती है, गलत कथन दिया गया है। ऑप्शन बी होगा 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है 71 नंबर, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत चढ़ी रहती है। देखिए यसद या जस्ता की परत, ठीक है, ऑप्शन सी होगा 71 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर मानव हृदय में त्रिवलनिक कपाट किनके बीच में होता है, बीच में किनके होता है। तो ध्यान रखिएगा ये, यानी कि ऑप्शन डी दायां आलिंद और बायां निलय के बीच में होता है, क्या, त्रिवलनी कपाट, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब।
चलिए अगला प्रश्न भी मिला लीजिए। देखिए मैथ का प्रश्न है 73 नंबर, और देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए 3 आएगा। 3 आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है 74 नंबर। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए एक तरफ यंत्र दिया गया है, ठीक है, और एक तरफ उपयोग दिया गया है उसका, ठीक है, और कूट के माध्यम से उत्तर बताना है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 74 नंबर प्रश्न को अगर देखा जाए तो देखिए यंत्र पहला देखिएगा इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ का संबंध हो जाएगा, किससे होगा, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, मस्तिष्क रोगों का निदानकारी यंत्र, ठीक है। तो देखिए एक का मेल बी से होगा, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का संबंध किससे हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, हृदय रोगों का निदानकारी यंत्र, हृदय रोगों का, तो ध्यान रखिएगा 2 का मेल 1 से हो जाएगा, ठीक है। एस्फेग्मोमैनोमीटर का संबंध आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि तीसरा का संबंध ध्यान रखिएगा रक्तचाप यानी कि तीसरा का मेल डी से हो जाएगा, ठीक है। बाकी स्टेटोस्कोप का बच गया, तो ध्यान रखिएगा हृदय की धड़कन सुनना, ठीक है। मिला लीजिए आप लोग, और देखिए यहाँ पर कूट के माध्यम से क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि ऑप्शन बी, ए का बी हो जाएगा, ए का यानी कि 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी, ऑप्शन बी हो जाएगा 74 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 75 नंबर प्रश्न है प्राकृतिक रबड़ का वाल्कनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इसे अधिक लचीला और मजबूत बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए सल्फर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, सल्फर आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है 76 नंबर। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग होगा, क्या होगा उसका रंग, तो ध्यान रखिएगा काला रंग होगा, ठीक है। काला रंग सफेद से तुरंत टकराता है और रिटर्न हो जाता है, ठीक है। डी होगा 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 77 नंबर। अनिश्चितता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, बताइए किसने किया था। ध्यान रखिएगा मिलाइए आप लोग, यानी कि हाइजेनबर्ग ने किया था। सी होगा 77 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 78 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र के मूत्रपत्र के सही क्रम को दर्शाता है। सही क्रम को जो दर्शाता है ना, ध्यान रखिएगा वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, उसके बाद मूत्रमार्ग, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा सही क्रम 78 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 79 नंबर प्रश्न है एल्युमिनियम धातु का अयस्क, तो एल्युमिनियम धातु का अयस्क हो जाएगा बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इसके अलावा कोंड्रम हो जाएगा, फिलोस्फर हो जाएगा, कार्योलाइट भी होता है, ठीक है ना। क्यूपराइट ध्यान रखिएगा तांबा का अयस्क है, क्यूपराइट किसका है, तांबा का है। जिंकाइट जिंक का हो जाएगा, ठीक है। जिंकोनाइट जिंक का हो जाएगा। और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा गैलेना किसका हो जाएगा, गैलेना किसका हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा लेड का हो जाएगा। पारा का सीने बार होता है, टीन का केसीटेराइट होता है, ठीक है ना। तो ये अयस्क है कुछ, ध्यान रखिएगा। 80 नंबर प्रश्न है पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग व्यापक रूप से होता है। व्यापक रूप से जो उपयोग होता है ध्यान रखिएगा क्लोरीन का होता है, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। मिला लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है 81 नंबर। निम्नलिखित में से किसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला। अंतर्राष्ट्रीय किसे मिला है, ध्यान रखिएगा जॉर्जी गॉस्पोडिनो को मिला है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा 81 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 82 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको हाल ही में पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, बताइए किसको बनाया गया है। देखिए बनाया जो गया है ना, ध्यान रखिएगा रणवीर सिंह को बनाया गया है, ऑप्शन बी होगा 82 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 83 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए बिहार सरकार के द्वारा कृषि रोड मैप 4 जारी किया गया है। वर्ष आपसे पूछा है, ध्यान रखिएगा 2023 से 28, ठीक है। ऑप्शन सी होगा 83 नंबर प्रश्न का सही जवाब। चलिए 84 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। अमेरिका के राष्ट्रपति किस वर्ष बने थे, ध्यान रखिएगा 1860 में बने थे, ऑप्शन डी होगा आपके 84 नंबर प्रश्न का सही जवाब। और ध्यान रखिएगा अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने थे, ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न है आपका, देख लीजिए 85 नंबर। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की तत्कालीन कारण बना। यानी कि कारण है, तत्कालीन कारण जो ध्यान रखिएगा, यानी कि बोस्टन की चाय पार्टी, बोस्टन की चाय पार्टी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह घटना यानी कि बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुआ था, तो 16 सितंबर यानी कि 1773, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा 85 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। इटली का एकीकरण जो किया था ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि जोसेफ मेजनी ने किया था। जोसेफ मेजनी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। और इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी को भी जाता है, काउंट गाबुर को भी जाता है और गेरीबाल्डी को भी दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा जो पूछेगा अगर प्रश्न, तो ऑस्ट्रिया आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 87 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युद्ध बाबर के द्वारा नहीं लड़ा गया। बाबर के द्वारा कौन सा युद्ध नहीं लड़ा गया। देखिए चौसा का युद्ध बाबर के द्वारा नहीं लड़ा गया। 1539 में यह युद्ध आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि शेर खान तथा हुमायूं के बीच हुआ था, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, इस बात को ध्यान रखिएगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 में हुआ था, ठीक है। यहीं पर यानी कि चंदेरी का युद्ध अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 1528 में बाबर के द्वारा लड़ा गया था, ठीक है। बाकी बच गया घाघरा का युद्ध, तो ध्यान रखिएगा 1529 में यानी कि महमूद लोदी और बाबर के बीच हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न मैथ का है, आप लोग बना सकते हैं, इजी प्रश्न है, ठीक है। और देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 194 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न है 89 नंबर, नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ निम्न में से कौन है। बताइए कौन है। 89 नंबर प्रश्न का सही जवाब ध्यान रखिएगा, नदी किनारे का विकास, जैव विविधता, सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था, ये तीनों है। ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए 90 नंबर प्रश्न मिला लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। देखिए ये प्रश्न बिहार दरोगा पीटी परीक्षा में पूछा भी गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा 90 नंबर प्रश्न का सही जवाब महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है और इसे कपास में ज़्यादा उपयोग होता है यह मिट्टी, ठीक है, यानी कि कपास की कृषि के लिए। अगला प्रश्न है, कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है। कोसी नदी गंगा में जो मिलती है ना, कुर्सेला आप लोग जानते हैं, कुर्सेला जानते हैं ना, ध्यान रखिएगा कुर्सेला में मिलती है। ऑप्शन बी होगा 91 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 92 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप सभी जानते हैं वाल्मीकि नगर, ठीक है, वाल्मीकि नगर है, ध्यान रखिएगा। चलिए वाल्मीकि नगर है कहाँ, तो पश्चिमी चंपारण, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 93 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य निम्न में से कौन है। दशकीय वृद्धि दर आपसे अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा, यानी कि मेघालय हो जाएगा, ठीक है, मेघालय आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न मिलाइए 94 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के शासन प्रशासन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। यह प्रश्न भी बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में पूछा गया है और ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी छठी अनुसूची हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 95 नंबर, भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है। मुख्य वास्तुकार ध्यान रखिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न मिलाइए 96 नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा पर किस देश का संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। बताइए किस देश का है। देखिए प्रस्तावना लिया गया है कहाँ से, अमेरिका से। भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। भाषा पूछा है, ऑप्शन बी होगा 96 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मैथ का है, साइन थीटा और कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा का मान दिया गया है। टेन थीटा कितना दिया है, 3/4। देखिए टेन का फॉर्मूला लंब कर्ण आधार में क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि लंब बटा क्या होता है, आधार। आसानी से आप लोग कर्ण निकाल लीजिए। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि कर्ण बटा क्या होता है, सॉरी लंब बटा क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। इस पर आप आसानी से निकाल सकते हैं और जब आप निकालिएगा ना तो आपके प्रश्न का सही जवाब क्या आएगा, तो ऑप्शन है 3/5, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 98 नंबर, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। देखिए पहला अंतरिक्ष यान का नाम आपसे पूछा है।
ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, लूना 9 का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, स्वप्नों के अध्ययन को यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओरिनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ओरिनोलॉजी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इथोलॉजी अगर पूछे ना तो ध्यान रखिएगा, यानी कि प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए 100 नंबर प्रश्न है आपका, लास्ट प्रश्न इंग्लिश से पूछा गया है और देखिए, करेक्ट वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, हु टीच यू इंग्लिश, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा, मिला लीजिए। तो चलिए आज के सेशन का जो हम लोगों का था सेट नंबर यानी कि 8, सेट नंबर कितना था? 8 था। सेट नंबर 8 में हम लोगों का जो 100 प्रश्न है 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ। आप सभी को ईमानदारी पूर्वक कमेंट में बताना है कि आपका स्कोर जो है कितना जाता है पर सेट। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, साथ ही साथ कमेंट में यह भी बताएं सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, नए हैं चैनल पर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और रोशन आंसर के ऑफलाइन क्लास नोट्स, क्लास टेस्ट और जो बुक है न्यू बुक उसका सॉल्यूशन प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।